बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राज्यसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। आपको बता दें, राफेल पर कैग की रिपोर्ट को पेश किया गया है। हालांकि कांग्रेस पहले ही इस रिपोर्ट को गलत करार दे चुकी है, झूठा करार दे चुकी है, लेकिन राज्यसभा के पटल पर सीएजी रिपोर्ट को पेश किया गया है। आपको बता दें, अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है, 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र है, उसका आज आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार ने राज्यसभा में राफेल पर सीएजी रिपोर्ट को पेश किया है, क्योंकि कीमतों को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे। ऐसे में साफ किया गया था सरकार की तरफ से कि सीएजी रिपोर्ट के जरिए सभी बातें साफ हो जाएंगी। हालांकि कांग्रेस इस रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि ये रिपोर्ट तो झूठी है। आपको बता दें कि ये सीधे सीधे हितों के टकराव का मामला है, ये भी कहा गया था कांग्रेस की तरफ से। और अब कैग की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश मुस्लिम यूनिवर्सिटी Sri Prakash Javadekar to move a motion for the election of 2 members to the Court of Aligarh Muslim University. Sir, I rise to move that in pursuance of item number 24 of clause 1 read with clause 2 of statute 14 of statutes of Aligarh Muslim University, this house do proceed to elect in such a manner as the chairman may direct 2 members from amongst the members of the house to be members of the court in Aligarh Muslim University in the vacancies caused by due to retirement of Sri मुनकर अली। तो विकास हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। विकास, तो सरकार ने पहले ही कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट राफेल को लेकर पेश की जाएगी, हालांकि कांग्रेस पहले ही से झूठा करार दे चुकी है। और रिपब्लिक भारत के पास ये एक्सक्लूसिव सीएजी की कॉपी है, 32 पेज जो आज टेबल किए गए हैं। और इसमें साफ तौर पर मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर 1, नंबर 2 क्या क्या चीजें हैं। टेक्निकली तौर पर ये जरूर कहा गया है कि थोड़ा डिले हुई है, लेकिन ये कहा कि लोअर प्राइस जो है वो उस नीति को अपनाया गया है। तो सीधे तौर पर रिपब्लिक भारत के पास में ये एक्सक्लूसिव कॉपी राफेल पर, हालांकि राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये तो मोदी सरकार की एक कॉपी है, लेकिन सीएजी ने इस रिपोर्ट में साफ कहा है जो हमारे पास है वो सीधे तौर पर कि जो लोवेस्ट प्राइस है, यानी कि जो कम कीमत में सौदा किया गया है, उसका इस सीएजी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में यह भी एक जगह मेंशन है कि कम जो प्रोसेस है उसमें पारदर्शिता जरूर लाई गई है, लेकिन इसे और ज्यादा पारदर्शी करने की जरूरत है। सीएजी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। यह कॉपी हम आपको दिखाते हैं पॉइंट वाइज, एक एक करके। ये देखिए, आपको लिखा हुआ है द रिपोर्ट कंटेन्स 2 वॉल्यूम्स, और इसमें प्राइस को लेकर भी जिक्र किया गया है। इसमें जो प्रोसेस है उसको लेकर कहा गया है, और यह भी कहा गया है एक पॉइंट में कि देखिए जो नीति अपनाई गई है वो कीमत कम रखी गई है, सरकार ने वो नीति अपनाई है। यानी कि सीधे तौर पर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि सरकार ने जो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया वो ठीक था। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि इसे और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। लेकिन जो सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस लगातार जो सवाल उठा रही थी, उसमें यह कहा गया है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसका जिक्र किया था वो ठीक था, इसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और जाहिर तौर पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये देखिए कई पॉइंट्स में है, 1, 2, 3, 4, और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो प्राइस को लेकर के है। ऑडिट नोटेड दैट द वेंडर रिस्पांस टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ ऑफर वाज लो विच रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये सरकार की नीति है। तो सीधे तौर पर जो हमारे पास कॉपी है, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत के पास कॉपी है, ये बताती है कि सीएजी रिपोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। सीएजी रिपोर्ट ने कहा है कि पारदर्शिता के लिए कुछ जगहों पर ये थोड़ी डिले हुई है प्रोसेस की, यानी जो प्रक्रिया है वो कुछ देरी से हुई है। लेकिन ये सवाल उठाना, उसकी कीमत को लेकर सवाल उठाना, मिडिल मैन का जो उन्होंने जिक्र किया था उसको लेकर इस रिपोर्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए सामने। आएंगे आपके पास, और ऐश्वर्य कपूर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और उससे पहले अभिषेक कपूर हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, तो राफेल पर घमासान के बीच मोदी सरकार ने राज्यसभा में कैग रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन इससे पहले नकार चुके हैं इसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। देखिए, कांग्रेस का जो रवैया रहा है इस पूरे मसले पर, वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट और ऑब्फस्केशन का रहा है, जिसको कहें कि उसको मडिंग द वाटर्स कर रहे हैं और कोई भी तथ्य को मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस प्रोसेस पे मोहर लगा चुका है उससे भी उनको समस्या है, सुप्रीम कोर्ट को भी वो क्वेश्चन करते हैं, और जिससे कि सीएजी रिपोर्ट की इंटेग्रिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो, तो उन्होंने सीएजी इंस्टीट्यूशन पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। उन्होंने उसको माना नहीं है कि वो एक
एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देखें तो कांग्रेस पूरे रफाल किस्से को पिछले करीब 1.5 साल से राजनीतिक स्पिन देने में ही लगी रही है। बट आज जो सीएजी रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके बारे में जो बात करें, राज्यसभा में पोन राधाकृष्णन मंत्री हैं, उन्होंने रखी है, और उसमें जो कैपिटल एक्विजिशंस वाला चैप्टर है इंडियन एयरफोर्स को डेडिकेटेड, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये जो सीएजी का ऑडिट है उसमें पाया गया है कि न तो प्रोसेस में न कीमतों में कोई ऐसा बिंदु उनके सामने आया जिससे वो कह सके कि रफाल में कोई रफाल के डील में कोई समस्या है। उसको क्लीन चिट मिला है सीजी से भी। ये करीब 114 पन्ने की रिपोर्ट है जिसको परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑन कैपिटल एक्विजिशन इन इंडियन एयरफोर्स कहा गया है। और उसमें जो आपके पास, और फिलहाल अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संसद परिसर से, जहां राफेल को लेकर, सीबीआई को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से और कांग्रेस से। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह सभी इस प्रदर्शन में शामिल हुए संसद परिसर से। ये तस्वीरें देखिए। और आपको बता दें, इस बीच घमासान के बीच मोदी सरकार ने राज्यसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की है। तो राफेल डील का विवाद फिर अपने चरम पर है, लेकिन राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। हालांकि कांग्रेस इसे पहले ही नकार चुकी है और अभी भी मंत्रणा चल रही है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले राहुल गांधी के साथ मंत्रणा करते हुए नजर आए थे और यहां पर तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार को लेकर के एकजुट है, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता रहा है। क्योंकि जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ हो रही है, टीएमसी की बात करें तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए खुद सूबे की मुखिया ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन फिर भी राजीव कुमार को कोर्ट की तरफ से आदेश मिला कि वो शारदा चिट फंड केस में सहयोग करें जांच में। उसके बाद उनसे भी शिलांग में पूछताछ हुई, कुणाल घोष को उनके आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पर लगातार सवाल खुद कांग्रेस उठा रही है, लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है, महासचिव प्रियंका गांधी से यह पूछा गया कि वाड्रा से पूछताछ हो रही है, तो उन्होंने कहा यह सब कुछ तो चलता रहता है। तो दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देखिए, आज की हर बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज से पहुंचा रहा है। तो आज की हर खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप भी लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। फौरन हाजिर होते एक छोटा सा ब्रेक।